हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। होप सो बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का मार्केट आज बहुत ही गंदा था। तो चलिए बातें कर लेते हैं कल का मार्केट की एनालिसिस के बारे में कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या रहेगा। तो दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम में और यहाँ पे हम निफ्टी का चार्ट पहले खोल लेते हैं, राइट। और निफ्टी का चार्ट खोलते हैं तो दोस्तों आपको ये देख रहा होगा अभी प्रेजेंट टाइम में जो मार्केट की क्लोजिंग है वो हुई है 22,458 के लेवल पे, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों अगर कल मार्केट में क्या कंडीशन रहेगा तो हम लोग कैसे ट्रेड प्लान करेंगे, पहले यहाँ पे वन डे के टाइम फ्रेम में देखेंगे। तो वन डे के टाइम फ्रेम में जो चीज़ें बनी हैं यहाँ पे ये हल्का सा मतलब बिग बार टाइप का बेरिश कैंडल बना हुआ है। लेकिन दोस्तों कल का मार्केट का सेगमेंट हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे देख लेते हैं कि कल 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कैसे रहेगा, क्या रहेगा। और ये दोस्तों यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम देखते हैं निफ्टी के चार्ट को। तो अभी मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 22,459 के लेवल पे। इसके बाद दोस्तों इसके लिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 22,420 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसके ठीक नीचे। और यहाँ पे 50 फिर इसके बाद इसके लिए अगला जो सपोर्ट मिलेगा ये लगभग मिलेगा 22,226 के आसपास का। और उसके बाद दोस्तों रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 22,520 के आसपास का एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है, पहला रेजिस्टेंस। दूसरा रेजिस्टेंस इसमें मिलेगा 22,617 के लेवल पे। दोस्तों कल मार्केट की जो चांसेज है, ग्लोबल मार्केट की बात कर लेते हैं। ग्लोबल मार्केट बिल्कुल पॉजिटिव है और आज भी ये हल्का सा पॉजिटिव ही क्लोजिंग हुआ है। तो दोस्तों कल मार्केट गैप अप ओपन होने के चांसेज है। लेट्स देखते हैं कि क्या होता है। फिर भी हम कैसे प्लान करेंगे कल के मार्केट में, कल की ट्रेड पे। तो दोस्तों अगर बाय द वे मान के चलिए कल गैप अप ओपन हो गया, मार्केट इसके आसपास अगर ओपन होता है 22,500 के आसपास होगा, तो दोस्तों सडनली एंट्री नहीं करेंगे हम लोग। पहले मार्केट में थोड़ा सा समय देंगे। अगर मार्केट ये रेजिस्टेंस पे ये जो 22,516 का जो रेजिस्टेंस है अगर इसको रेस्पेक्ट देता है, यहाँ पे समय अगर सडनली ब्रेक नहीं करता है, अगर सडनली ब्रेक करेगा तो भी एंट्री नहीं करेंगे। ब्रेक करने के बाद एक बार रिटेस्ट होगा, रिटेस्ट के बाद बिग बार अगर बनाता है तो हम लोग एक कॉल साइड इसी एसएल के साथ एक बनाएंगे। पहला टारगेट यहाँ पे 22,614 के आसपास का। इसके बाद दोस्तों सस्टेन करने पे और भी बड़े टारगेट। लेकिन अगर बाय द वे मान के चलिए कि यहाँ के आसपास गैप अप ओपन होगा तो और मार्केट अगर इसको इस रेजिस्टेंस को अगर यहाँ पे रेस्पेक्ट दे और समय एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पे अगर बिग बार अगर पुट साइड का बनाए, नीचे में अगर बिग बार के रूप में क्लोज करे, सेलिंग प्रेशर दिखाए, तो हम लोग यहीं पे पुट साइड इन द मनी में ऊपर के सेल के साथ प्लानिंग करेंगे। पहला टारगेट दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 22,420 के आसपास का। अगर ये लेवल ब्रेक किया तो इसके बाद आपको इसके बाद थोड़ा सा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे 22,354। इसके बाद दोस्तों ये लेवल ब्रेक करने के बाद सीधे आपको मार्केट यहाँ पे 22,240 के आसपास के 22,229 के आसपास का दिखेगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे गैप अप मार्केट ओपन होगा तो अगर हम प्लानिंग करेंगे। अगर दोस्तों बाय द वे मान के चलिए कि गैप डाउन के चांसेस नहीं है, फिर भी हम लोग प्लानिंग करके लेते हैं कि अगर बाय द वे मान के चलिए गैप डाउन इधर आसपास होता है, ये एक रेजिस्टेंस के आसपास अगर गैप डाउन होता है तो तुरंत इसके बीच में तो हम बिल्कुल भी जब तक रहेगा मार्केट हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये अगर यहाँ पे मार्केट अगर समय एक्सपेंड करेगा और ये अगर जो सपोर्ट है अगर इसको एज ए रेजिस्टेंस की तरह रिस्पेक्ट देकर समय ब्रेक करके अगर कोई बिग बार बनाएगा तो हम लोग पुट साइड में यहाँ पे एंट्री बनाएंगे ऊपर के एसएल के साथ। पहला टारगेट आपको ये यहाँ पे 22,229 और इसके बाद सस्टेन करने पे और भी बड़े टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सडनली मान के चलिए कि गैप डाउन हुआ, मार्केट यहाँ पे गैप डाउन होगा और मार्केट गैप डाउन होने के बाद सडनली ये मार्केट ये जो सपोर्ट है इसको अगर सडनली ये रेजिस्टेंस की तरह हो जाएगा, इसको ब्रेक करता है तो तुरंत एंट्री नहीं बनाएंगे, एक बार रिटेस्ट होने देंगे। रिटेस्ट के बाद अगर कोई बिग बार बनाएगा तो इसी के एसएल के साथ एक हमारी ट्रेड कॉल साइड इन द मनी में प्लानिंग होगी। पहला टारगेट हमारा 22,514 के आसपास, सेकेंड टारगेट हमको यहाँ पे 22,630 और इसके बाद दोस्तों सस्टेन करने के बाद आपको फिर और भी 22,775 के लेवल के आसपास का आता हुआ मार्केट आपको दिखेगा। अगर बाय द वे मान के चलिए मार्केट यहाँ पे ना गैप अप ओपन होगा ना गैप डाउन, मार्केट की जो ओपनिंग हो गई वो फ्लैट हो गई, फ्लैट ओपनिंग होगी तो दोस्तों यहाँ पे मार्केट में थोड़ा सा समय देंगे। पहले मार्केट अगर बाय द वे मान के डायरेक्टली इधर भी जा रहा है तो भी एंट्री नहीं करेंगे, डायरेक्टली नीचे आएगा तो भी एंट्री नहीं करेंगे। या तो सपोर्ट के आसपास ये आने के बाद समय एक्सपेंड करके एक बिग बार बनाएगा तो कॉल साइड में प्लानिंग करेंगे हम नीचे कैशल के साथ
ठीक है, पहला टारगेट ये 22,514 के आसपास का, दूसरा टारगेट वही सेम यहाँ पे 22,611 के आसपास का, और यहाँ पे थर्ड टारगेट 22,700 के प्यार आपका मिलता हुआ दिखेगा। अगर बाय द वे मान के चलिए कि मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग के बाद डायरेक्टली ऊपर मार्केट जाने लगेगा तो इसके बीच में कहीं भी आप एंट्री मत करिएगा। ये हमारा एक रेजिस्टेंस है 22,512 का। ये रेजिस्टेंस को हम रिस्पेक्ट, अगर यहाँ पे मार्केट जाने के बाद रिस्पेक्ट देता है, समय एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड करने के बाद समय एक्सपेंड करके अगर नीचे साइड का बिग बार बना दिया, सेलिंग प्रेशर दिखाया, तो हम लोग इसी में पुट साइड का ट्रेड लेंगे इन द मनी में। यहाँ पे एक प्लान करेंगे, पहला एक छोटा सा स्केल्प यहाँ तक मिलेगा, अगर इसके नीचे सस्टेन करेगा तो इसके बाद आपको दोस्तों बड़े टारगेट यहाँ पे आपको पुट साइड में देखने को मिलेंगे। तो ये तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन में इस तरीके से हम ट्रेड बनाएंगे। अब चलिए दोस्तों हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है आज की, वो हुई है 48,931 के आसपास, राइट, 48,931 के आसपास की क्लोजिंग है, पास क्लोज हुआ है। और वन डे के टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो इसमें भी जो दिखा रहा है ये बेरिश, लगभग हल्का सा यहाँ पे बेरिश ही प्रेशर है कि मूवी एवरेज पे ये सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। ग्लोबल मार्केट भी हमारा पॉजिटिव है, तो हमें चांसेज है कि कल मार्केट हमें गैप अप ओपन होना चाहिए। लेट्स देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों अगर मार्केट बाय द वे कल कौन से कंडीशन में, देखिए जो क्लोजिंग हुई है 48,931 के आसपास हुई है, इसके लिए एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग 49,012 का, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे इसको मिलेगा 49,218 का, और इसके बाद दोस्तों तीसरा रेजिस्टेंस फिर यहाँ पे 49,594 के आसपास का मिलेगा। अगर सपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे 48,653 के आसपास का एक सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट हमारा 48,249 के आसपास का है। तो चलिए गैप अप अगर मार्केट कल ओपन होता है बाय द वे, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, अगर बाय द वे मान के चलिए गैप अप हो गया इसके आसपास है, तो थोड़ा सा मार्केट को हम समय देगा। अगर सडनली मार्केट ऊपर जाएगा तो एंट्री नहीं करेंगे, राइट, या तो रेजिस्टेंस के पास, या तो फिर ये वाला लेवल 49,013 के आसपास, ये हमारा एज ए सपोर्ट काम करेगा। अगर इसके आसपास भी आता है, समय एक्सपेंड करता है, एक्सपेंड करके अगर बिग बार बनाएगा तो नीचे के एसएल के साथ एक एंट्री हमारी बनेगी। पहला टारगेट हमारा 49,216, और इसके बाद दोस्तों ये लेवल सस्टेन करने के बाद अगर तो दूसरा, अगर किया ये ब्रेक करने के बाद, ब्रेकआउट करने के बाद अगर रिटेस्ट करके फिर से सस्टेन किया तो दूसरा टारगेट आपको 49,597 के आसपास का दिखेगा। चूँकि मार्केट आज साइडवेज भी था तो कल मूव मिलने के चांसेज रहेंगे, ठीक है। अगर बाय द वे मान के चलिए कि यहाँ पे मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है, इसके आसपास अगर गैप डाउन ओपन होगा तो हम लोग सडनली एंट्री नहीं करेंगे, पहले मार्केट को नीचे एक सपोर्ट के पास वो जाएगा ही जाएगा, यहाँ पे समय एक्सपेंड करने देंगे। समय एक्सपेंड करके अगर ये बिग बार बना दिया तो फिर से हम कॉल साइड इन द मनी में प्लानिंग करेंगे नीचे के सेल के साथ। पहला टारगेट आपको 49,000 के आसपास का दिखता है, दूसरा टारगेट यहाँ पे 49,218 के आसपास का, और तीसरा टारगेट फिर से आपको वही ऊपर वाला जो मैंने बताया था वहाँ तक का दिखेगा। अगर दोस्तों बाय द वे मान के चलिए कि ये चीज़ें नहीं हुई और यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के बाद, मार्केट यहाँ पे गैप डाउन और सडनली ये एक सपोर्ट है, इसको अगर ब्रेक कर दिया 48,656 के लेवल के, अगर डायरेक्टली ब्रेक करेगा, इंटर नहीं करेंगे, एक बार इसको ब्रेक डाउन होने देंगे, एक बार रिटेस्ट होगा, रिटेस्ट के बाद फिर से अगर बिग बार बनाएगा तो एक हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाएंगे पुट साइड इन द मनी ऊपर के सेल के साथ। और यहाँ पे आपको पहला टारगेट यहाँ पे दिखेगा 48,246 के आसपास का, अगर इसको लेके सस्टेन किया तो और भी बड़े टारगेट आपको डाउन साइड में दिख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रही गैप अप और गैप डाउन की बात। अगर मार्केट बाय द वे मान के चलिए कल यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हो गई तो फ्लैट ओपनिंग में क्या करेंगे, पहले मार्केट में तुरंत एंट्री नहीं करेंगे, या तो ये रेजिस्टेंस के पास 49,000 के पास जाने देंगे, या तो फिर यहाँ से इसके बीच में नहीं, ये सपोर्ट के पास आने देंगे। अगर वही सेम कंडीशन, अगर यहाँ पे समय एक्सपेंड करके अगर यहाँ पे बिग बार बनाया तो कॉल साइड इन द मनी में नीचे कैसल के साथ प्लानिंग करेंगे, ठीक है। पहला टारगेट 49,000, उसके बाद वही 49,200। अगर बाय द वे मान के चलिए नीचे ना जाके यहाँ पे समय करके यहाँ पे अगर गया और ये रेजिस्टेंस को अगर रिस्पेक्ट दिया, अगर समय एक्सपेंड करके अगर यहाँ पे मार्केट ने एक बेरिश मोमेंटम दिखाया, बेरिश सेलिंग प्रेशर दिखाएगा, तो हम लोग तुरंत यहाँ पे एक एंट्री बनाएंगे ऊपर कैशल के साथ। पहला टारगेट हमारा यही 48,661, उसके बाद और भी बड़े टारगेट आपको दिख सकते हैं। तो दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी में
मार्केट अगर इस टाइप में रहेगा तो कल आप अगर चांसेस तो है गैप अप ओपन होने के, लेकिन फिर भी तीनों सिचुएशन मैंने बता दिया है, उस हिसाब से आप ट्रेड प्लान करना। ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है इसको मार्क करके रखना, ये आपके लिए ट्रेड करने में बहुत हेल्प करेगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम डेली सुबह 9:15 से लेकर 3:30 तक लाइव रहते हैं। आप हमारे साथ लाइव मार्केट में भी आके जुड़ के और आप ट्रेडिंग सीख सकते हो। टिल देन तो कल मिलते हैं फ्रेश माइंडसेट फ्रेश एनर्जी के साथ लाइव सेशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।